नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10th की बात कर रहे हैं हम लोग। और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़े थे एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे। और 8.2 में हम लोगों ने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और उसी के आगे आज हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज ये एक्सरसाइज 8.2 हम लोग पूरी कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट बनते हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। तो ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो पढ़ने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे दें कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है यहीं गोसाईगंज अयोध्या में निखिल एकेडमिक क्लासेस नाम से। RBS इंटर कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, तो वहीं पर आप आकर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिए गए हैं। अगर जो लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो ऑफलाइन आकर पढ़ सकते हैं। तो तब आइए शुरू करते हैं हम लोग आगे वीडियो को। तो देखिए, हम लोग पढ़ लिए थे, जो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे वो कर लिए थे 6 क्वेश्चन। अब 7वां क्वेश्चन जो हमारा है दिया गया है, यदि tan A + B बराबर √3, तो हमें बताना है tan, और दिया गया है और tan A - B बराबर 1/√3। 1/√3। तो हमें बताना है जो एंगल होंगे कौन से, A + B या A और एंगल B, ये क्या होंगे, एंगल 90 से छोटे तथा 0 के बीच में होंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ देखो क्या लिखेंगे हम लोग, tan A + B कितना लिखेंगे भाई, tan A + B बराबर √3। जो tan में मान होता है वो कितने का होता है, tan 60 का मान होता है। इसी तरीके से इधर हम लोग लिखेंगे तो tan A - B बराबर लिखेंगे tan, ये होता है 30 का मान। तो देखो यहाँ से tan कैंसिल होके आएगा, A + B बराबर 60 और इधर आएगा A - B बराबर 30। तो ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड। तो हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। तो यहाँ जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, A + B बराबर 60, A - B बराबर 30। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखो कितना आ जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, 2A बराबर आएगा हमारा 90। कितना आ जाएगा, 90। A बराबर आ जाएगा हमारा 45। कितना आ जाएगा, 45। अब ये A का मान हम किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो मान लो इस समीकरण में हम A का मान रखेंगे तो 45 + B बराबर 60। तो B बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 15। ये 45 उधर जाएगा, या हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 60 - 45 कितना आ जाएगा, 15। तो A का मान कितना आया, 45, और B का मान कितना आया, 15। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, अब तो यहाँ ये समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे देखिए, हमारा जो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, वो जो क्वेश्चन है हमारे वो ऑब्जेक्टिव या ट्रू फॉल्स वाले हैं। कौन से हैं, ट्रू फॉल्स वाले। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पहला है 8 का, sin A + B बराबर किसके है, sin A + sin B, इसके बराबर है कहा जा रहा। तो ये बताइए, ये बात सही है या गलत। तो sin A + B अलग चीज़ है। ये sin A + B का फार्मूला होता है, sin A cos B, cos B sin A। ठीक, cos A sin B। तो यहाँ और ये दोनों चीज़ें अलग लिखी हैं। तो ये दोनों चीज़ क्या है, अलग हैं, ये बराबर नहीं है, जो कि ये बात क्या है, गलत है। यानी कि इसमें बताना है सत्य और असत्य में। तो ये क्या होगा हमारा
असत्य। अब देखो 8 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहा जा रहा है थीटा के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, यानी कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है। तो देखो 0 का मान साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, फिर बढ़ा साइन 45 का मान 1/√2, फिर बढ़ा साइन 60 का मान 1√3/2, फिर बढ़ा और आगे चलकर कितना हो गया 90 का मान 1। तो देखो साइन थीटा के मान में वृद्धि होते ही साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, तो ये बात क्या होगी एकदम सत्य। क्या होगी एकदम सत्य। अब देखो इसी का जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, जो हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है वो है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा में भी क्या होती है, कॉस थीटा में भी वृद्धि होती है। तो कॉस थीटा में वृद्धि नहीं भाइयों, ये उल्टा होता है, कॉस थीटा में कमी होती है। तो ये बात क्या हो जाएगी गलत, यानी कि ये हो जाएगा हमारा असत्य। फिर जो इसका चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, हमारा चौथा क्वेश्चन है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दिया गया। तो ये बात बताइए सही है या गलत। तो ये बात एकदम गलत है, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा में मान केवल किस पर बराबर होता है, 45 डिग्री पर मान बराबर होता है, बाकी सबका अलग होता है। तो ये भी बात हमारी कैसी है, असत्य। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो क्या है, इसी में a बराबर 0, यानी कि एंगल a बराबर यदि 0 है तो कॉट a अपरिभाषित होगा। क्या होगा, काट a अपरिभाषित होगा, ये कहा गया है। तो ये देखो जो बात है, और काट 0 का जो मान होता है वो कितना होता है, अपरिभाषित ही होता है, अनंत ही होता है। तो ये बात एकदम सत्य है। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया, क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 8/15, तो बताना है हमें साइन थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा का मान क्या होगा, और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक है भाई, वो 90 डिग्री के बीच में है। तो अब देखो अगर भाई tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब यहाँ से जो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग कर्ण निकालेंगे तो कर्ण भाई कितना आ जाएगा हमारा, कर्ण यहाँ आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब कर्ण हमें निकालना है तो आधार कितना है हमारा 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा 225 प्लस 64 289 हो जाएगा, 289। अब कर्ण का स्क्वायर तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, कर्ण बराबर आ जाएगा 17। तो ये जो हो जाएगा 17। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे लंब हमारा कितना है 8 और कर्ण कितना है 17। तो आंसर जो होगा हमारा वो कितना होगा 17, 8/17। तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर 9 नंबर हो गया। अब देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं भाई कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हमें, यदि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो बताना है हमें, तो tan 60 का मान निकालना है, हमें। और यदि दिया गया है tan 30 बराबर 1/√3, हाँ tan 30 बराबर दिया गया है √3। अब देखो कहने का मतलब इसकी सहायता से हमें इसका मान निकालना है। तो देखो कैसे लगाएंगे, tan थीटा बराबर, tan थीटा की जगह अब हम लोग कितना रखेंगे, अब यहाँ से अगर tan थीटा बराबर रखेंगे हम लोग कितना, थीटा बराबर रखेंगे 30, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, कितना हो जाएगा 30। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा tan 2 यानी कि 2 × 30, तो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर 2 tan 30 हमें निकालना है। कितना हो जाएगा, 30 का मान हमें निकालना है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 1 माइनस tan 30 का मान कितना हो जाएगा, बोलो भाई tan 30 का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, tan 30 का मान, अच्छा 60 का दिया गया है, tan 30 का मान यहाँ कितना रखा जाएगा, बोलो भाई tan 30 का जो 60 का निकालना है 30 का दिया गया है, तो tan 30 का मान कितना दिया गया 1/√3। यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो हम लोग अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2/√3 बटे कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा √3। यहाँ फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 2/√3 बटे 3 कम 3 और 3 से 1 जाएगा 2/3। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/√3 इंटू 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3/√3, तो यहाँ कैंसिल आ जाएगा तो √3। तो जो tan 60 का जो मान आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा भाई, बोलो tan 60 का जो मान होगा वो कितना होगा, वो होगा √3। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है वो हमारा क्या है उसको देखते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भाई क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 11 है वो दिया गया है cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बताना क्या है हमें, किसकी सहायता से निकालना है, ये हमें निकालना है भाई cos 60 की सहायता से। ठीक है, तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो क्या है, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दिया गया हमें निकालना है cos 30 डिग्री का मान निकालना है, और cos 60 डिग्री बराबर दिया गया है 1/2। cos 60 का मान कितना दिया गया है 1/2, हाँ ठीक यही क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर हमें 30 डिग्री का मान निकालना, तो रखेंगे क्या हम लोग, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, कितना रखेंगे थीटा बराबर 30 डिग्री, तो यहाँ cos 2 × 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, यहाँ कितना हो जाएगा cos 60 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। अब यहाँ cos 60 का मान कितना दिया गया है 1/2। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 30 बचेगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 30, तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1 + 2/2,
यानी कि इसका क्या करोगे, ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 बराबर 2। अब यहाँ ये 2 कहाँ जाएगा, इसके नीचे, तो यहाँ कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ हो जाएगा हमारा 3/4। अब यानी कि यहाँ अगर cos 30 का मान हम लोग निकालेंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। कितना लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा, √3/2। तो जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, √3/2। तो इस क्वेश्चन को आप लोग उतारिए। फिर अगला जो इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है 12, हम लोग वो लगाते हैं, ठीक ना। उतारिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है हमारा वो है tan 2θ बराबर 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और हमें बताना है tan 30 का मान। तो देखो क्वेश्चन है हमारा tan 2θ, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट है। tan 2θ बराबर दिया गया है हमें 2 tan थीटा बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और वैल्यू हमें बतानी है tan 30 डिग्री की, ठीक है। तो अब देखो इसमें करेंगे क्या हम लोग, इसमें जो करेंगे tan 30 का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो tan 2θ बराबर कितना, 2 गुणे कितना हो जाएगा 30 बराबर 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा tan 60, यहाँ कितना हो जाएगा 2 tan, क्योंकि 30 डिग्री की हमें वैल्यू निकालनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब यहाँ पर देखो इसका मान क्या हो जाएगा, √3 tan 60 का मान होता है, 2 tan 30 इसका हमें निकालना है, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का। अब देखो यहाँ हम लोग करेंगे क्या, एक स्टेप यहाँ करेंगे, जो tan 30 डिग्री है इसको मान लेंगे हम लोग x। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा हमारा, √3 बराबर 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अगर गुणा करेंगे हम लोग, सॉरी यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ हम लोग लगाएंगे माइनस, कितना हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा √3 माइनस √3x स्क्वायर बराबर 2x। अब यहाँ से हम लोग इसको सब कुछ एक तरफ क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3x स्क्वायर माइनस, और ये प्लस ये उधर है तो 2x और माइनस √3। तो ये सब कुछ उधर चला जाएगा, ये सब कुछ पूरा टर्म उधर ले जाओगे तो इधर 0 बचेगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर इसके बाद हमें धराचार्य फार्मूला मानना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ से x की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो देखिए जो x की वैल्यू होगी, श्री धराचार्य फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये होता है। तो इसी फार्मूले पर इसमें हम वैल्यू रखेंगे। b जो है हमारा वो माइनस का 2 है, तो -2 प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, b बराबर 4, और माइनस कितना है 4ac, तो माइनस √3 इंटू माइनस √3, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अपान 2a, 2 इंटू √3, ये इतना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, -2 प्लस माइनस कितना 4, और 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा 4 + 12 अपान 2√3। अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा हमारा, -2 प्लस लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 × 4 = 16, यानी कि 16 का स्क्वायर वर्गमूल निकालेंगे 4/2,
2√3। तो यहाँ पर जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा फाइनल में, यहाँ हमारा आ जाएगा 2/2√3। तो यहाँ से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/√3। तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/√3। x का जो मान आ जाएगा यहाँ पर कितना आएगा, x का मान आएगा हमारा 1/√3 और x बराबर हम लोगों ने क्या माना है tan 30 डिग्री बराबर x माने है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों की एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हुई। अब जो अगली एक्सरसाइज हम लोगों की होगी वो होगी 8.3। उसके विषय में हम लोग कल पढ़ेंगे। उसके एक्सरसाइज 8.3 पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में, चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश और वो क्लास जो है वो कल पढ़ जाएगी और वो एक्सरसाइज लगभग कल ही ख़त्म हो जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अपने कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं। मिलते हैं कल, धन्यवाद।